उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित हो रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड नहीं थे उनको भी पात्र मान लिया गया था। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड को अधिमानी अर्हता के तौर पर माना गया था, यानी कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर, जबकि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से बीएड कंप्यूटर साइंस विषय के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ना कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। इसको लेकर के अभ्यर्थी माननीय हाईकोर्ट गए। माननीय हाईकोर्ट ने दिनांक 12 सितंबर 2024 को ये टिप्पणी किया था कि आप भर्ती प्रक्रिया को आगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना बीएड किसी भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक कि इसमें अंतिम रूप से आदेश पारित नहीं कर दिया जाता। माननीय हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए बीएड को अनिवार्य अर्हता के तौर पर माने जाने के लिए संस्तुति की गई है। यानी कि अब बीएड कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की जगह पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर माना जाएगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड की अनिवार्यता किया जाएगा। शासन के विशेष सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है कि सहायक अध्यापक कंप्यूटर पुरुष और महिला शाखा की वर्तमान शैक्षिक अर्हता में बीएड को अधिमानी अर्हता के स्थान पर बीएड को अनिवार्य अर्हता किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के में जो याचिका दायर की गई थी उनके 12 सितंबर को पारित आदेश के क्रम में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाए। कोर्ट ने 12 सितंबर को टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी के विनियमों में विशेष रूप से बीएड को अनिवार्य योग्यता माना गया है, इसलिए नियमावली में संशोधन और विज्ञापन विधि की दृष्टि से इस हद तक ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए शासन ने ये पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा को कि इसके संबंध में माननीय हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र दे। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार ये मान रही है कि जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसमें वो बीएड को एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानेंगे, ना कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। इसका सीधे सा मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट जो आवेदन कर चुके हैं नॉन बीएड वाले, हो सकता है कि आने वाली प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया जाए क्योंकि उनका बीएड नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का शपथ पत्र वो हाईकोर्ट में देने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एनसीईटी की गाइडलाइन पहले से ही है, तो इस तरीके से चूंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही माननीय हाईकोर्ट जजमेंट देगी या फिर राज्य सरकार जो भी अपना पक्ष रखेगी, तो राज्य सरकार पक्ष रखने जा रही है कि हम इसको बीएड को एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानेंगे, ना कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। उत्तर प्रदेश की वर्ष 2021 से वर्तमान में गतिमान जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के सीएम से मिलकर के गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने पर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कानूनी बाधा खत्म होने और भर्ती के संबंध में शासनादेश जारी होने के बावजूद भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चयन प्रक्रिया विद्यालयों को इकाई मान करके अपनाए जाने से भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ईडब्ल्यूएस व SC/ST अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य हो गया है। इसकी जानकारी देने के साथ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गोरखपुर में जनता दरबार में मिलकर के मांग की कि चयन प्रक्रिया विद्यालय इकाई ना मान करके प्रदेश स्तर पर बनाई जानी चाहिए। अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि वर्तमान में पद भी घट गए हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। अब जब 3 नवंबर को भर्ती पूर्ण करने के संबंध में आदेश जारी हुआ तो सभी क्षैतिज आरक्षण, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ईडब्ल्यूएस और SC/ST अभ्यर्थी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। ओबीसी व SC अभ्यर्थियों को भी आरक्षण न्यूनतम कर दिया गया है। पद भी घट जाने से अवसर कम हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन मेरिट प्रदेश स्तर पर ना बनाए जाने व वर्तमान आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होने पर वह न्याय के लिए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इन सर्विस टीचर्स को 2 साल के अंदर टेट पास करना अनिवार्य है। इसके खिलाफ कई याचिकाएं ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, पुनर्विचार याचिका के तौर पर, और साथ ही साथ सड़क पर भी जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो उतर करके और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में 2 दिन पहले संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के अभी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इन सर्विस टीचर्स के पक्ष में देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के क्रम में शिक्षकों
का टीटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में आज प्रदर्शन है। एक संबंध में एक आर्टिकल आप देख पा होंगे। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवा जारी रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के फैसले के बाद से शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के गुरुवार 11 दिसंबर को देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल MLC देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला और ज्ञापन दिया। प्रतिनिधियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से देश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से संविधान संशोधन बिल ला करके छूट दी जाए। वहीं गुरुवार को होने वाले प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिला से बड़ी संख्या में शिक्षक बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और आसपास के जिलों में शिक्षक सुबह जंतर मंतर पहुंचकर धरने में शामिल होंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से शिक्षक बहुत निराश हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। पिछले 3 महीनों से शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सहित देश भर के लाखों शिक्षक जंतर मंतर पर एकजुट होकर के टीईटी अनिवार्यता से छूट की मांग रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। पहले अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन ऑलरेडी मांगे गए थे, लेकिन कोई भी योग्य उम्मीदवार ना मिल पाने की वजह से दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जल्द ही इसके संबंध में अध्यक्ष पद का चयन हो जाएगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। आवेदन करने वाले एक रिटायर IPS अधिकारी का नाम चर्चा में भी है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद से आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बाद में विज्ञापन में संशोधन करने के साथ दोबारा आवेदन मांगे गए। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद से आयोग में सब कुछ ठप है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार के साथ TGT PGT की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अन्य परीक्षाएं भी ठप हैं। ऐसे में प्रतियोगियों को नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है। आयोग के अफसरों का कहना है कि इस पद के लिए एक रिटायर IPS अफसर का नाम कई दिनों से चर्चा में है। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी किया है। इसी माह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की उम्मीद है। इसके बाद लंबित परीक्षाएं कराए जाने के साथ नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद भी जताई गई है। इस समय अगर नई भर्तियों की बात करें तो जो TGT PGT की नई भर्ती को लेकर के चर्चाएं हैं, लेकिन प्राथमिक में नई भर्ती को लेकर के अभी कोई भी शिक्षा विभाग में हलचल नहीं चल रही है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के क्या राज्य सरकार सजग होती है, क्योंकि लगातार लंबे समय से अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। समय समय पर इन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और शासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया है, लेकिन अभी तक ठोस कोई भी इसके संबंध में ना तो अभ्यर्थियों को कुछ संदेश मिला है और ना ही अभ्यर्थियों को कुछ उम्मीद है वर्तमान राज्य सरकार से। अब एक ही उम्मीद बची हुई है कि चुनाव के समय क्या इस प्रकार का माहौल शिक्षक भर्ती को लेकर के प्राथमिक में बन भी पाता है अथवा नहीं, क्योंकि पिछले 7 साल से अगर आप देखेंगे अंतिम वैकेंसी जो आई थी वो 2018 दिसंबर में आई थी और हम लोग दिसंबर में आ चुके हैं, मतलब 7 साल हो चुका है। उम्मीद कर सकते हैं आप 7 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आई और लगातार 7 सालों से BEd और DLED कोर्स रन कराए जा रहे हैं। आखिर ये कहाँ पर ऑक्यूपाई होंगे? क्या ऐसे ही BEd और DLED की ट्रेनिंग देकर के इनको बेरोजगार छोड़ने का प्लान है या फिर इनको लेकर के कोई रणनीति है? अगर आपके पास पद विज्ञापित करने के लिए पद रिक्त नहीं है तो एटलीस्ट इन कोर्सेज को बंद कर दीजिए, ताकि जो अथाह भीड़ आती चली जा रही है वो भीड़ कम से कम रोका जा सके। जब आपको भविष्य में लगे कि अब हमारे पास BEd और DLED की संख्या कम हो गई तो फिर से 1-2 साल बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो भर्तियां नहीं आ रही है, ऊपर से लाखों लाख प्रत्येक साल BEd और DLED करने वाले अभ्यर्थी यहाँ से निकल करके उसी भीड़ में फिर से जुटते जा रहे हैं, जो कि पिछले 7 साल से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।